उसकी 27 पत्नियां हैं, लेकिन एक पत्नी रोहिणी जिससे वो बहुत प्रेम करता है, दूसरियों से नहीं करता। प्रेम नहीं किया चंद्रमा ने बाकी पत्नियों से, केवल रोहिणी से प्रेम करता है। तो बाकी कन्याओं ने जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी, महाराज दक्ष से। दक्ष ने समझाया चंद्रमा को, चंद्रमा नहीं माना, केवल रोहिणी को प्रेम करता है, बाकी 26 पत्नियों को प्रेम नहीं करता। फिर से जाकर के उन पत्नियों ने अपने पिता से शिकायत करी, तो दक्ष जी महाराज ने श्राप दे दिया, और श्राप देकर के कहा, तुझे अपनी सुंदरता का घमंड है, जा तुझे कौड़ रोग हो जाएगा, तू कौड़ी बन जाएगा, गलित कुष्ठ हो जाएगा, तेरा शरीर गलने लगेगा। श्राप लग गया, चंद्रमा गलने लगे। लेकिन सज्जनों याद रखो, समस्या संसार में कोई भी हो, समाधान का नाम क्या है? बोलो हर हर। कोई भी समस्या हो, समाधान केवल महादेव। सारी चीजें उपलब्ध है। घर में आनंद चाहिए, जलेन वृष्टि मापनोति, भगवान का जल से अभिषेक करो। पशुओं की कामना है, दधनाच पशु कामाय, दही से भगवान का अभिषेक करो। बच्चों की बुद्धि कमजोर है, शर्करा मिश्रितम दुग्धम यदा बुद्धिर्जड़ा भवेत्। बच्चों की बुद्धि तेज करना है तो देशी गाय के दूध में मिश्री मिला के अभिषेक करो। लेकिन धन चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए? है? झूठ बोल रहे क्या? नहीं चाहिए? सबको चाहिए, और थोड़ा बहुत नहीं चाहिए। धनाधन कितना चाहिए? इतना धन चाहिए। इसके लिए उपाय है, प्रदोष काल में श्रिया इक्षुरसेन च, गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करें तो उसको धन की प्राप्ति होती है। ऐसे सारी विधियां महादेव के अभिषेक में है। इसलिए चंद्रमा ने शिव जी की आराधना करी, महादेव प्रकट हो गए। कहा, मुझे ससुर जी ने श्राप दे दिया है, मुझे कौड़ हो गया है, मैं गलने लगा हूँ, मुझ पर कृपा करो। तो महादेव जी कृपा करके कहते हैं, श्राप को तो हम नष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आशीर्वाद देते हैं कि महीने में 15 दिनों तक ससुर जी का श्राप रहेगा, तो तुम गलते रहोगे, और फिर 15 दिन हमारा आशीर्वाद रहेगा, तुम फिर बढ़ते रहोगे। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अंधेरी उजेली, अमावस्या से फिर पूर्णिमा तक बढ़ता रहेगा, पूर्णिमा से अमावस्या तक फिर घटता रहेगा। श्राप भी रहेंगे, आशीर्वाद भी, दोनों रहेंगे। शिव जी की कृपा से ऐसा वरदान मिल गया। भगवान दर्शन दे के जाने लगे तो चंद्रमा ने महादेव से निवेदन किया, भगवान आप यहीं विराजमान होकर के भक्तों का कल्याण करें, और शिव जी वहीं विद्यमान हो गए। बोलो सोमनाथ भगवान की जय हो। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन।
शिव जी के मन में विचार आया कि दो बेटे हैं गणेश और कार्तिकेय, इनका विवाह करवा दिया जावे। तो विवाह कैसे करवाएं, किसका पहले करवाएं पूछा। तो कार्तिक ने भी कह दिया मेरा पहले करवा दो, गणेश जी ने कह दिया नहीं पहले मेरा करवा दो। शिव जी ने कहा ये पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले करवा देंगे। कार्तिकेय जी तो माता पिता को प्रणाम करके मोर पे बैठ के उड़ गए। गणेश जी ने अपने उंदरा की तरफ देखा। उंदरे ने कहा कि मेरे भरोसे मत रहना वरना कुंवारे रह जाओगे। जो भी हाँ करो अपनी रिस्क पे करना, हम नहीं चल पाएंगे इतना। गणेश ने खुद को अपनी तरफ देखा तो गणेश जी भी भारी है, अपने बस की बात नहीं, क्या करें। जहां बल काम नहीं आए वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा ताकत नहीं लगाना, बुद्धि भी लगाया करो। गणपति ने बुद्धि लगाई। माता पिता के चरणों में संसार के सभी तीर्थ विद्यमान है, इसलिए गणेश ने माता पिता को बिठाकर शिवजी पार्वती के साथ परिक्रमा कर ली और जाके पिताजी से कहा मेरी शादी करवाओ। अरे पिताजी ने कहा तू पृथ्वी की परिक्रमा करके आ। बोले कहां से आऊं, मैं परिक्रमा करने नहीं जा रहा हूं, मैं तो यही हूं और आप मेरे विवाह करवाओ। अरे भगवान ने कहा कि भाई तेरा विवाह कैसे करवाएं, जो पहले आएगा उसका विवाह करवाएंगे। तो गणेश ने कहा शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में पूरी पृथ्वी समाई हुई है, या तो यह कह दो कि गलत लिखा है या फिर मेरी शादी पहले करवाओ। फंस गए महादेव जी, शादी हो गई। 2 विवाह हुए, 2 पत्नियां आई, रिद्धि सिद्धि, 2 बालक हुए, लाभ शुभ। लाभ और शुभ। तो आप जब दीवार पे लिखते हैं तो ऐसे ही लिखना, क्या लिखना, लाभ शुभ। लाभ बड़ा है, शुभ छोटा है। लाभ हो किंतु शुभ युक्त। लाभ तो बहुत सारी बार होता है, लेकिन कई बार वो लाभ नुकसानदायक भी होता है। तो लाभ हो किंतु शुभ युक्त, शुभ से युक्त होना चाहिए। कार्तिकेय जी को नारद ने जाकर बताया कि तुम्हारे भाई का विवाह हो गया। तो कार्तिकेय जी वहीं से रुष्ट होकर के दक्षिण भारत के क्रौंच पर्वत पे चले गए, श्री शैलम पर्वत पर चले गए और वहीं उनको मनाने के लिए महादेव जी एक भील बनकर गए। पार्वती जी भीलनी बनकर गई। महादेव का नाम है अर्जुन और पार्वती का नाम है मल्लिका। मल्लिका नाम की भीलनी पार्वती बन गई और अर्जुन नाम के भील भगवान शंकर बन गए। पता चल गया कार्तिकेय को ये मेरे माता पिता है, वो भाग के दूसरे पर्वत पर चले गए। महादेव जी और माँ पार्वती है पुत्र कहते हुए जब उनके पीछे जा रहे हैं, तब उन आदिवासियों ने, उन भीलों ने भगवान से प्रार्थना करी, निवेदन किया। यही विद्यमान हो जाओ ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो शंकर और पार्वती मल्लिका और अर्जुन के रूप में वहीं स्थापित हो गए। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। तृतीय ज्योतिर्लिंग की कथा है भगवान महंकाल। चंद्रसेन अवंतिका के राजा हैं।
बड़े शिव भक्त, उदार शिव भक्त। श्रीकर नाम का गोप अपनी माँ के साथ राजा के भवन में गया और देखा कि राजा तो बड़ा शिवलिंग है, उसकी पूजा कर रहे हैं, दूध दही घी चढ़ा रहे हैं, शक्कर और शहद चढ़ा रहे हैं। अरे दूध दही तो मेरे घर में भी है, घी तो हमारे वहाँ भी है, शक्कर भी रखी है, हम भी पूजा करेंगे। तो घर गया, गोल गोल सा बड़ा सा पत्थर लेके आया और उस श्रीकर ने शिव जी की आराधना शुरू कर दी। माँ ने देखा कि भोजन तैयार है, ऐ श्रीकर यहाँ आओ। श्रीकर तो समाधि में बैठा है, बिल्व पत्र धतूरा आंकड़ा पुष्प चढ़ाकर बैठा हुआ है। माँ ने आकर के देखा कि ये राजा की नकल कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो माँ ने आकर के सारा सामान समेटा, उसकी पूजा पाठ का फेंक दिया, आंकड़ा धतूरा सब फेंक दिया। हट, भोजन कर। गोल गोल पत्थर पे दूध दही चढ़ा रखा है। उसने आंख खोली और देखा कि मेरी सामग्री फेंक दी, मेरे भगवान को फेंक दिया गया। तो रोने लगा, बिलखने लगा, इतना ज्यादा बिलखने लगा उसको अचेतन आ गया, अचेतन अवस्था आ गई, बेहोश हो गया, बेसुध हो गया। तब पार्वती से रहा नहीं गया। श्रीकर साधना में बैठा है, उसकी दिव्य साधना देख के माँ पार्वती से रहा नहीं गया। तो पार्वती ने महादेव से कहा, ऐसा दिव्य भक्त आपका है तो आपको जाकर के उसको दर्शन देना चाहिए। तो भगवान शिव साक्षात दर्शन देने के लिए पधारे हैं। बोलो महाकाल भगवान की जय हो। वरदान दिया महादेव ने श्रीकर को, हे श्रीकर, तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में नंद नाम के गोप होंगे और उन्हीं के यहाँ भगवान कृष्ण का आगमन होगा। लोग उन्हें नंद का लाला कहकर बुलाएंगे। बोलो नंद के लाला की जय हो। नंद का लाला कहा जाएगा, उनको नंदलाल कहा जाएगा। महाराज चंद्रसेन को पता चला कि ऐसा दिव्य शिव भक्त हमारे यहाँ है, तो वो भी दर्शन के लिए आए। महादेव ने कृपा करी। ये कथा बहुत बड़ी है, लेकिन अब समय के अभाव में हम लोग थोड़ा सा महादेव की कृपा हो गई और दिव्य शिवालय वहां प्रकट हुआ और उसमें दिव्य भव्य स्वयंभू भगवान शिव का शिवलिंग उपस्थित है। और जो जो बिल्वपत्र पुष्प उस पत्थर पे चढ़ा रखे थे, इस श्रीकर नाम के बालक ने वो सारे बिल्वपत्र पुष्प उस शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए थे और भव्य शिवालय प्रकट हुआ है। उसी को हम लोग आजकल महाकाल का मंदिर कहते हैं। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। प्राकट्य भगवान का दुर्लभ नहीं है, केवल आपके भीतर प्रेम होना चाहिए। और किसी से प्रेम करने के लिए कोई शर्त नहीं है। लोग कुत्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, गोद में खिलाते हैं। क्यों जी, बोलो कुछ है? हाँ, लेकिन आपको प्रेम करना हो तो गाय के बछड़े से किया करो, बहुत प्रेम किया करो। कुत्ते को रोटी डालो, बीमार हो तो दवा दो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि तख्त पे बैठ जाए, बर्तन को चाटता फिरे, ऐसा नहीं। गाय के बछड़ों से प्रेम करो। तहनाल में हमारी कथा थी, अभी थोड़ा दिन पहले ही थी। क्यों, वही तो थी, आखिरी कथा वही थी हमारी, लास्ट इसके पहले नहीं, उसके बाद तो हो गई एक नर्मदा पुराण हो गई। तो वहाँ के अध्यक्ष जी बैठे, गोवर्धन सिंह जी राणावत,
हमारे गोविंद सिंह जी राणावत सब बैठे हैं। तो छोटी सी बछड़ी, दीप ज्योति नाम उसका, उसके एक दिन पहले मोदी जी के वहां बछड़ी हुई। वीडियो देखा तुम लोगों ने? मोदी जी के घर में दिल्ली में, प्रधानमंत्री निवास में, और उसके भी ऐसा ऐसी तिलक है यहाँ, उसका नाम दीप ज्योति रखा। और दूसरे दिन हमारे वहाँ एसी की एसी हो गई, उसके भी ऐसा ही तिलक, हमने भी दीप ज्योति नाम रखा। और वो गौ कथा थी, तो वो बछड़ी आके बैठ जाए गोद में तो उठे ही नहीं। तो मेरे पैर दुखे बहुत, तो मैं इधर से उसको यूं करूं, उठाऊं तो उठे ही नहीं, सो जाए। और पूरी कथा में हम गोद में ही बैठी रही हो, जाए ही नहीं। हाँ हाँ, इस पे है वो कथा है, प्रभु भक्ति प्रेरणा यूट्यूब चैनल पे वो कथा है, उसमें वो सब चीजें हैं। तो प्रेम स्नेह करने के लिए कोई बहुत अधिक शर्तें नहीं है। भगवान से प्रेम करते लोग, भगवान कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। क्या है कृष्ण में? वो तो काले हैं। अरे भाई, गोरा व्यक्ति ज्यादा सुंदर लगता है, तो कृष्ण से तो इतना प्रेम लोग दुनिया में करते हैं, कितने काले हैं वो। महादेव से लोग प्रेम करते हैं, और गले में नाग और यहाँ नाग और बिच्छू लटक रहे, लोग प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? बहुत ज्यादा। भगवान नारायण से प्रेम करते हैं, भगवान श्याम से प्रेम करते हैं। वो तो काले हैं फिर भी प्रेम करते हैं। बोले नहीं, जब प्रेम करोगे तो काला भी सुंदर लगने लगेगा। हे जी काड़ा पर घना रूपाड़ा। आइए थोड़ा गुनगुना लेते हैं, राजस्थानी को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हम लोग अपने 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 क्षेत्र के आराध्य में थोड़ा डूब जाते हैं। काले हैं लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। क्यों? ये हमारा प्रेम जो उस काली मूर्ति को, काली प्रतिमा को भी सुंदरता प्रदान करता है। आप देखो अभी अयोध्या में राम जी की मूर्ति आई नई वाली है, काली नहीं है, काली कट। क्या है? खाली काली नहीं है, क्या है? हाँ भाई, कट नहीं कहोगे जब तक कमजोर काला माना जाएगा, कट कहना पड़ेगा। है सफेद जख, क्या कहना पड़ेगा? हाँ, मीठा मट, क्या है? खारा खट है, सफेद चट और पीला पट। जब तक ये नहीं लगेगा, जब तक कमजोर माना जाए। 80% माना जाएगा, 100% तो जब भी मानेगा जब वो चटपट कट होगा साथ में। तो कैसी है मूर्ति? काली कट, पर फिर भी कितने सुंदर है। हाँ, आइए थोड़ा गुनगुना लेते हैं। जी काड़ा पर घना रूपड़ा। और चूंकि अब 1-2 घंटे का ही कार्यक्रम है, इसलिए पैर वेर भी आनंद से झूमते हुए। घना रूपाला जी, श्री गोलीरा श्याम। गोलीरा श्याम।
चमके साथ सिंगुलीरा श्याम। सिंगुलीरा श्याम मारा चार भुजारा नाथ जी। सिंगुलीरा श्याम मारा चार भुजारा नाथ जी। काला सा हो काला सा, काला
धाम दरबार की, जय हो। पशुपति नाथ की। जय हो। और प्रेम है जो रंग नहीं देखता, ये भक्ति है इसमें कोई शर्त नहीं। एक बार भगवान के बन के देखो, छोटा सा बालक श्रीकर है, लेकिन वो जब भगवान का बन गया तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान महाकाल, कालों के भी काल, समय का भी काल। समय की सटीक गणना कहीं हो सकती है तो उज्जैन है। इसलिए जब भी तिथियों को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं तब एक ही प्रमाण मांगा जाता है।